नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहता है 20 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है ना कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मेरे भाई, और कहा दिया जब q नो इक्वल टू 0, तो मेरे भाई अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त मतलब दिखाया नहीं जा सकता। तो p/q के रूप में किसे दिखा सकते? p/q के रूप में हम परिमेय संख्या को दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि यह परिमेय रहता तो फिर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ये परिमेय है नहीं, तो यहाँ पे अपरिमेय, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहीं दिखा सकते, p/q के रूप में नहीं दिखा सकते। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, फटाफट देखें क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने, यानी सत्य वाला को नहीं पहचानना, असत्य वाले को पहचानना। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। कहता है एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 3 है ना, और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 है। इसको गुना कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3√2। तो ये 3√2 क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ वही बोला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ये सही है, होती है, लेकिन आपको असत्य खोजना जो नहीं होगा वो वाला। ठीक है, तो ए नंबर तब का होगा नहीं, बी चेक करते हैं। कहता सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होती है। चलिए व्युत्क्रम परिमेय संख्या के यूज करते हैं, जैसे 4/5 ये परिमेय संख्या है। इसका व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा, तो 5/4। तो ये क्या आपका अपरिमेय संख्या होगा? ये बोला अपरिमेय संख्या होती है, ये तो भाई इसको उल्टा भी देंगे तो परिमेय संख्या रह रहा है कि नहीं रह रहा है? बिल्कुल रह रहा है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये बोला ना अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन गलत है, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, बी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि असत्य कथन चुनने बोला तो यही वाला असत्य है। ठीक है, ये जो कहा ये असत्य बात है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं? 2 धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांक यानी 2 3 ले लीजिए, प्लस में है ना, धनात्मक मतलब प्लस में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो मेरे भाई आप लोग जो है कि माइंड में सेट कर लीजिए, मासा निकालते। क्या निकालते हैं? मासा निकालते। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मासा ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है बात को। तो चलिए 23 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या हेडिंग दिलाया कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय। ये आपका जो है कि थोड़ा सा हेडिंग है। अब इसी के टाइप जो है कि प्रश्न नीचे में चलेगा, जो भी प्रश्न आएगा इसी से रिलेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मासा 2 है। तो कहता है ए, यहाँ भाई मेरे भाई छूटा है, तो कहता है ए का मान, यहाँ पर होगा ए का मान क्या होगा ये बता दो। क्लियर है? तो मेरे भाई सबसे पहली बात 2 संख्या, तो पहला संख्या होगा ए फर्स्ट, इस प्रकार से। सेकेंड हमने बोला था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या की जगह तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा LCM इंटू HCF आएगा। ठीक है, ये मेरे भाई ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का भी पूछ देगा इस पर, 1 मार्क्स का भी पूछ देगा, यानी कि आपका पूछना तय हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो 2 संख्या, पहला संख्या देगा a है ना, दूसरी संख्या देगा 18। ठीक है, और बाकी बात एलसीएम की बात करें, यानी लसा एलसीएम को बोलते ये दिया गया 36, और मासा की बात करें यानी कि HCF ये दिया 2। इसको हल कीजिए, 18 का 2 × 36, तो a इक्वल हो जाएगा 2 × 2 तो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 5, 15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। लसा और मासा ज्ञात करने बोला तो बिल्कुल इजी प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले लसा और मासा निकले। लसा निकालने के लिए क्या करते हैं? आवाज गुणनखंड में तोड़ते हैं। 5 का आवाज गुणनखंड में तोड़िए, 5 × 1 बोल सकते हैं। 5 को तोड़िएगा 5 × 1 या फिर 5 ही बोल सकते हैं। ध्यान में रखना आवाज गुणनखंड 5 ही है। अच्छा 15 है तो 15 को भी तोड़िए, तो 15 को बोल सकते हैं मेरे भाई 3 × 5, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से 20 को तोड़िए, तो 20 को हम बोल सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, बोलिएगा सर हमने तो नहीं समझा 20 कैसे आप तोड़ दिए, तो आपको ऐसे तोड़ लेना भाई कि 20 है ना, तो इस प्रकार से 2 से तोड़ देना है 10 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से तोड़ देना 5 होगा। ठीक है, तो यदि थोड़ा सा आप वीक है, कमजोर है, तो इस प्रकार से आइएगा, बाकी बात इधर लिख दीजिएगा। ठीक है,
चलिए, हालांकि ये छोटा वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ ये समझिए। आपसे लसा और मासा का अनुपात पूछा, तो लसा यानी कि एलसीएम, लसा यानी कि एलसीएम, ठीक है, और रेशियो मासा यानी कि एचसीएफ। मासा का मतलब क्या हो गया मेरे भाई एचसीएफ, तो हम लिख रहा हूँ एचसीएफ। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, समझिए, ध्यान से देखना। लसा जब भी निकालना है तो ये देखिए, ये जो हमने ये देखिए यहाँ पे जो हमने डिब्बा में घेरा, अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात लसा निकालना है तो ध्यान से, पहला घर में 5 है, इस घर में 5 है, इस घर में 5 है। अब सबसे ज़्यादा 5 कौन घर में, दोनों तीनों घर में 5 जो कि बराबर ही है, तो एक घर का कोई भी लिख दीजिए तो वो आपका लसा निकल जाए। तो कोई भी इसका 5, इसका 5, इसका 5 कोई भी लिख दीजिएगा, लसा हो जाएगा। तो एक 5 लिख लीजिए। अच्छा, ज़्यादा अब देखिए 3 की पड़े है, 3 इसी घर में है, बाकी बात किसी घर में नहीं, तो 3 भी आपका जो है कि एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 के पारे है, 2 इस घर में 2 गो है, 2 इस घर में आपका कितना है 2 गो है, बाकी बात किसी घर में 2 नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो रहता है वह एलसीएम होता है, लसा होता है। तो 2 गो लिख दीजिए, आपका ये 2 जो है ये आपका एलसीएम है। क्लियर है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मेरे भाई कहता है ये क्या सब घर में मिलेंगे तभी एचसीएफ कहलाएंगे। तो ये देखिए सब घर में देखिए 5 है, जो सब घर में है वही एचसीएफ है, तब एचसीएफ आपका है 5 है, ठीक है। ये 5 से 5 खलासी हो जाएगा, बचेगा 3 दूना 6, 6 दूना 12:1। तो ऑप्शन नंबर देखिए 12:1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि अगर x एक भाज्य संख्या को p1 p2 p3 pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1 p2 pn को कौन सी संख्या कहते हैं। मेरे भाई कहता है क्या भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या p1 मान लेते हैं, भाज्य संख्या आपका 4 हो गया, भाज्य संख्या जो एक स्वयं और दूसरे से भाग लेगा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लेते हैं 4 है, भाज्य संख्या 6 है, 8 है, यानी p1 है, p2 है, p3 है, उसी प्रकार से डॉट कुछ भी चले जाएगा, पता नहीं, अनंत तक चल जा सकता है, हमको ये फिक्स नहीं है, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से कहता है इसको जो गुणनखंडित किया जाता है, कहता है इसको गुणनखंडित करके इसके रूप में लिखा जा सकता है। हाँ मेरे भाई, ये जो गुणनखंडित करेंगे तो इस रूप में हम लिखेंगे, लेकिन इस रूप में जो लिखेंगे इसे क्या कहते हैं। जैसे हमने बोला 4 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 2 कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद 6 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 3 कर सकते हैं। उसी पर 8 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 2 कर सकते हैं। तो ये जो सारा कोर्स जो आया मेरे भाई, एक बात ध्यान में रखिए, ये क्या है बताइए फटाफट। ये सब मेरे भाई अभाज्य संख्या, ध्यान में रखना थी। तो जब भी गुणनखंड करने की बात है तो वो अभाज्य संख्या में गुणनखंड करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सम संख्या में नहीं भाई अभाज्य संख्या होता है, विषम संख्या भी नहीं बोल सकते। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं से जो लगता है वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या में इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 4 पर पावर n के रूप n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। कहता है कोई भी पावर हो जाए, कहता है 2 के अलावा क्या गुना हो जाए, मल्टीपल हो जाए, जो कि उसको हल करने पर जो है कि अंतिम में 0 आ जाए। तो मेरे भाई 2 के अलावा 5 आ जाएगा, तभी जो है कि आपका 0 आएगा। देखिए हमने आपको क्या बतलाया था, एक याद कीजिए, हमने बोला था रियल नंबर में ही जब भी हर का मान 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो तो वो जो हमेशा 0 पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, हमने ये बोला 0 पर समाप्त होगा। तो इसका राइट इसने ये 2 दे दिया गया, छोड़ दिया गया क्या 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। यदि जांचना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 2 गुना 2 एगो 5 लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 5 घुसा देते, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, तो देखिए अंतिम में देखिए 0 पर समाप्त हो गया ना। जब भी मेरे भाई 5 घुस जाएगा, जैसे 2 गुना 3 गुना 5 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 5 30, देखिए जब भी आपका 5 और 2 का मिलन होगा तो एक 0 देगा, उसके अलावा 5 और 2 में से कोई भी खिसक जाए तो 0 नहीं देगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपका ये भाई क्या हट जा, हाँ क्वेश्चन में आपका 2 दिया गया तो छोड़ा क्या है भाई, ये 5 दिया गया, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस देखिए क्या कहता है। कहता है यदि प्रथम कहता है कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
आभाज्य संख्या बोला है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 उसी प्रकार से जाते रहेगा। 13,986 बार लिखना पड़ेगा, 986 गो आभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, एक अभाज्य संख्या में से यदि हम बोले मेरे भाई ये 2 जो है कि आपका आभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम संख्या भी है, बाकी बात देखा जाए तो सब भी सम है। तो एक वो सम संख्या है, एक सम संख्या है ये 2। तो यदि एक वो सम संख्या को हम निकाल दें तो आपका जो बचेगा ना मेरे भाई, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9, यानी अब जो जाएगा सारा जो एक विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या अब जो होगा 13,985 होगा, 13,985 विषम संख्या। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपका है विषम, ठीक है, ये आपका है विषम, है ना। अब हम यदि बोले विषम संख्या में और सम संख्या के ऐड कर दिया जाए तो देखिए राइट आंसर क्या आता है। विषम माना कि विषम बार ये विषम, ये भाई विषम, ये आपका विषम, ये आपका विषम है। विषम में सम को ऐड करेंगे, सम, विषम बार और सम बार, सम तो एक ही वही है, विषम बार यानी कि विषम बार यूज करेंगे। जैसे कि ये 1 3 लिए तो एक आपका एक अंक 1 जो आया 1 आपका विषम संख्या, तो 3 में एगो सम 2 जोड़ दीजिएगा तो 5 आ जाता है, जो कि ये 5 क्या है आपका आभाज्य संख्या है। हालांकि आभाज्य संख्या विषम संख्या भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में, विषम संख्या बोल। उसी प्रकार से हम बोले 3 और 5, ये मेरे भाई 3 और 5 जोड़ेंगे तो बोलेगा 8 और प्लस 2 हो जाता है 10। तो मेरे भाई हमने क्या बोला, विषम बार लेना है, तो विषम बार संख्या लेना है आपका। ऐसा ही है, तो 3 और 5 लिए थे, 2 को संख्या होगा, 2 जो है आपका सम है, तो उसको छोड़ करके गिनती करना है, ठीक है। तो देखिए हम विषम बार लेते हैं, 3 को यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला, ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, हमने क्या बोला मेरे भाई, ये 3 और 5 जोड़े 8 और 7 जोड़े 15, ये देखिए 3 गो डिजिट हो गया, 3 डिजिट यानी 3 नंबर, 3 नंबर आपका क्या विषम है। तो विषम बार इसको जोड़िए और एक बार सम को जोड़ दीजिए। देखिए राइट आंसर क्या था, बोले 3 और 5 8, 8 7 हो जाएगा 15, 15 में आपको क्या कर देना है, ये 2 जोड़ देना है तो आ जाता है 17। यानी कि जितना कितनों बार आप जोड़ते रहिएगा तो आपका आंसर हमेशा जो है कि विषम संख्या आता है। तो आप नोट कर लीजिए, जब भी विषम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा राइट आंसर जो है क्या आएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या आता है, ऑप्शन में दिया गया 6 4 8, तो ये तो सम संख्या ऑप्शन में दिया गया, तो ये तीनों तो आपका होगा नहीं, तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं, तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है अगर P और 2 अभाज्य संख्या है तो P Q, यहाँ पे देखिए कहता है अगर P और Q, यहाँ पे Q होगा मेरे भाई, Q छूट गया है मिस्टेक से, ठीक है, तो यहाँ पे Q होगा Q, ठीक है। तो P Q कहता है P Q अभाज्य संख्या है, तो रूट P Q क्या होगा, तो P के स्थान पे देखिए क्या होगा मेरे भाई, P अभाज्य संख्या ले लेते 2P है, और Q का स्थान पे एक अभाज्य संख्या ले लेते 3, तो इसको हल कीजिएगा तो रूट हो जाएगा 6, तो रूट 6 आपका क्या अभाज्य, ये अपरिमेय संख्या, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो दोनों अभाज्य संख्या यूज कीजिए, कुछ भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 अभाज्य संख्या आप जो जानते यूज कीजिए, वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो आंसर देखिए क्या आता है, राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी यानी 8 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है मेरे भाई कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का शब्द, क्रमिक का मतलब लगातार 2 को कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 है ना, 100 101 लगातार यूज करना, कोई भी 2 को लेना है, ठीक है। हम बोले यदि 2 और 3 यूज कर लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका जो कि 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को हम बोल सकते 2 गुना 1, 3 को बोल सकते हैं 3 गुना 1, एचसीएफ कहता है जो दोनों घर में हो वही एचसीएफ होता है, तो 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता आभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या, कहता आभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या था, आभाज्य संख्या भाई, आभाज्य संख्या आपका 2 है 5 है ना, और 7 है 9 है 11 है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल होगा, आभाज्य संख्या ढेरी है ना, तो इसका हल भी क्या होगा, बहुत सारा होगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, तो इसमें दिमाग कुछ लगाना नहीं है आपको। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खोजना जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगे वह अभाज्य संख्या होता है। तो ये देखिए ये 8 तो 1 और 8 के अलावा दूसरे विभाग लगेगा तो गलत हो गया,
9 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी भाग लग रहा है, ये भी गलत। 11 1 और एक सिर्फ 11 से भाग लगेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, फिर से अभाज्य संख्या खोजा जो एक और जो स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होता है। यहाँ देखिए 29 आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाए। ये 29 सिर्फ 29 से ही लगेगा और एक ही से लगेगा, बाकी बात किसी से नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 625 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में खंडित कीजिए। तो बोलिए ये कितना से खिलाए, 5 से खिलाते हैं। 5 जगह 5 बचा 1 यानी 12, 5 दूना 10 यानी बचा 2 यानी 25, 5 5। उसी प्रकार से इसको भी 5 है, 5 दूना 10, 2 बच गया यानी 25, 5 25। फिर से 5 से खिलाइए, 5 25 यानी 5 1 गो, 5 गो 2 गो, 5 3 गो, 5 4 गो। तो 5 पर पावर 4 हम बोल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 5 के घात अधिकतम कहता है 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता है 26 और 91 का मास है भाई, 26 और 91 का मास है। अच्छा तो 26 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 13, किसी को दिक्कत होगा। और 91 को हम यदि बोले 7 गुना 13 तो किसी को दिक्कत होगा। दोनों घर में जो मिल रहा है वही अच्छे, दोनों घर में 13 मिल रहा है तो 13 आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता है लसा बराबर क्या होगा। थे मेरे भाई आपको हमने एक फार्मूला लिखा है, तो थोड़ा सा देखिए। अभी तुरंत हमने बताया कि एक होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है लसा यानी LCM इंटू HCF। क्लियर है। अब फर्स्ट के स्थान पे आपका ए है, क्या ले रहा है, ए है, और सेकंड का स्थान पे बी है। ये मेरे भाई ये क्या आ गया, हट जा हट जा हट जा हट जा, अरे भाई हटेगा नहीं, ये इसको हटाना पड़ेगा इस प्रकार से। चलिए तो हमने बोला कि फर्स्ट इंटू ए इंटू बी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये दूसरा संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड करते तो LCM इंटू HCF आता है। ठीक है। हालांकि लोसो मोसो में आंसर दिया गया, तो चलिए लोसो मोसो ही लिख लेते तो अच्छा रहता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोले हमें पूछा है क्या चीज़ मेरे भाई, ये भाई पूछा लोसो बराबर, लोसो यानी LCM है, तो बोले ए गुना बी और ये HCF गुना कहाँ जाएगा, भाग में, तो HCF को हम बोलते हैं मासद। बोलिए मासद बोल दीजिए, कोई दिक्कत है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में, ए गुना बी बटा मास, ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ये ए बी मत देखे, ए बी पहला संख्या है, दूसरा संख्या, तो ये अटकाने के लिए दे। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या कहते हैं। कहते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात, 2 का महत्तम घात, तो देखिए 2 का महत्तम घात उसी प्रकार से निकालेंगे। 156 तो 156, फिर इसको 2 से खिलाएंगे, 2 सतह 14 + 2 8 16, इस प्रकार से फिर 2 से खिलाएंगे, 2 3 6 1 बच गया 18, 2 9 18, 2 का अधिकतम घात 2, अब ज़्यादा नहीं, अब तो ये 3 से खाएगा, 3 का 3 3 3 9, हमें 2 पूछा है तो 2 का गो है 2 गो है, तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता है वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। कहता है 1 और स्वयं यानी 1 और जो है कि स्वयं, जो 1 और स्वयं से भाग लगता है वो क्या कहलाता है, वो मेरे भाई अभाज्य संख्या कहलाता है। अभी हमने तुरंत जिक्र किया था इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। कहता भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में लिखा जा सकता है, जैसे 4 भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या में तोल सकते हैं, बिल्कुल तोल सकते हैं मेरे भाई। जैसे 8 आपका क्या है भाज्य संख्या, इसको तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं। 12 भाज्य संख्या, इसको तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे 12 कैसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 × 3 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि भाज्य संख्या का भाज्य संख्या की घातों के रूप में लिख सकते हैं, कि मेरे भाई घात भी लिख दिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, लिखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। क्लियर है। यदि मेरे भाई पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दें, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको एग्जाम के रिलेटिव जो कि चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहेगा। और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।